मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। आज हम बात करेंगे कुछ नया प्रसंग। हमें अपने पर और भगवान पर और जिस पर हमें भरोसा है उसी पर विश्वास करना चाहिए, और जिसको हम भरोसा करते हैं जितने लोगों को, उन पर भी भरोसा करना चाहिए। फिर भी मैं भगवान के ऊपर नहीं कह रहा, मैं लोगों के ऊपर कह रहा हूँ कि हमें किसी को भरोसा करने से पहले उसके व्यक्तित्व के ऊपर भी थोड़ा सोच लेना चाहिए, और भरोसा करते हुए भी थोड़ा सा हमें ये जान लेना चाहिए कि ये भरोसेमंद व्यक्ति है या नहीं, ये विश्वास के पात्र है या नहीं। मैं यहाँ पे माता पिता को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि माता पिता भगवान से भी ऊपर हैं। तो जितने भी आप रिश्ते नाते दोस्त बनाते हैं, उनमें से आपको जिन पर पूरा भरोसा है उनको भी थोड़ा सा जांच कर लेना, थोड़ा सा अपने मन में विचार कर लेना आवश्यक है कि ये भरोसे लायक व्यक्ति है कि नहीं। तो हमें एक जटिल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, हमें सरल बनना चाहिए, हमें निष्कपट बनना चाहिए, हमें एक आदर्श युक्त व्यवहार करना चाहिए। फिर भी अत्यंत सरल होने से भी लोग हमें फंसा देते हैं उनके मीठे मीठे बातों में। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर थोड़ा सा संयम धारण करते हुए चलना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे उसी विश्वास के ऊपर कुछ विषय कि हमें सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर हम सब पर विश्वास करेंगे तो आसानी से फंस सकते हैं लोगों के बातों में, लोगों के मायाजाल में। राम जी भी कहते हैं कि ठगना जितना पाप नहीं, उससे ज़्यादा पाप है ठगे जाना, क्योंकि सभी मनुष्य को बराबर बुद्धि और विवेक दिए हैं भगवान, इसीलिए हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। एक राजकुमार था एक राज्य का, तो उसके मन में एक विचार था कि मैं भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन कैसे कर पाऊंगा। तो उसने एक घोषणा जारी करी कि जो मुझे भगवान को दिखाएगा, भगवान से मिलाएगा, उसको मैं इतना धन दूंगा। एक धन के लालसा में आकर एक कुटिल व्यक्ति उसको बोला कि हे राजकुमार, मैं तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन करा दूंगा। वो साधु के वेश में आया था, इसीलिए राजकुमार भी उसके बातों में आ गया। तो वो कभी कभी आता था, राजकुमार से कुछ कुछ सोने, हीरे, धन रत्न, रुपये, पैसे लेकर जाता था। तो एक दिन राजकुमार को बोला कि इतना इतना धन रत्न ले आना, उसका परिमाण कहा वो। तो राजकुमार वो जितना परिमाण मांगा था तो इतना क्वांटिटी का उसने ले लिया, धन रत्न, सोने, हीरे इत्यादि, और पहाड़ के ऊंचाई पर चले गए। तो वो साधु वेशधारी वो खल व्यक्ति को, वो कुटिल व्यक्ति को उसने वो सब कुछ दे दिया जितना भी धन रत्न लेकर आया था। तो वो साधु वेशधारी कुटिल व्यक्ति बोला कि तुम नीचे देखो, मैं तुम्हें भगवान को दिखाता हूँ। तो वो राजकुमार सरल विश्वासी था, तो वो निष्कपट था, तो वो नीचे देखा तो वो कुटिल व्यक्ति उसको धकेल दिया पहाड़ के ऊंचाई से। तो वो गिरा, तो हे भगवान कह के गिरा, तो साक्षात नारायण उसको पकड़ लिए, जैसे कि प्रहलाद को भगवान बचाए थे। तो भगवान के गोदी में राजकुमार बैठा था और भगवान बोले कि वो व्यक्ति तुम्हें ठगना चाहता है, वो तुम्हें अपने
मीठे मीठे बातों में फंसाना चाहता है, वो एक जटिल व्यक्तित्व वाला आदमी है, वो प्रपंची है, वो षड्यंत्रकारी है। तो राजकुमार उठकर खड़ा हुआ और बोला, आप क्या सचमुच भगवान हैं? तो नारायण बोले, हाँ मैं ही सचमुच भगवान हूँ। तुम क्या देख नहीं रहे हो, मेरे चारों भुजा हैं और यहाँ पे मैं शंख चक्र और गदा और पद्म धारण किया। तो राजकुमार बोला कि अगर आप सचमुच भगवान हैं तो मेरे गुरुदेव के विरुद्ध आप मुझे क्यों भड़का रहे हैं? तो भगवान आश्चर्य प्रकट किए और बोले कि कौन तुम्हारा गुरुदेव है? तो वो राजकुमार बोला, वो व्यक्ति ही मेरा गुरुदेव है जिसने मुझसे कहा था कि वो आपका दर्शन कराएगा, और वो कराकर ही माना। तो भगवान बोले कि वो तुम्हें पहाड़ के ऊंचाई से धकेल दिया, अगर मैं ठीक समय पर ना आया होता तो तुम्हें नहीं बचा पाता। तो भगवान को वो राजकुमार बोला, जैसा भी हो प्रभु, उसने तो मुझे आपका दर्शन कराया ही। तो भगवान बोले, धन्य है तू और धन्य है तेरा विश्वास। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। सोच समझ कर लोगों को भरोसा कीजिए, लोगों के ऊपर। जय राम जी की।